अस्पताल अस्पताल का कमरा नंबर 13। कमरा नंबर 13 में जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी सोच से परे था। नीलम एक युवा नर्स थी जो एक पुराने और बड़े अस्पताल में काम करती थी। अस्पताल का माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन नीलम को अपनी नौकरी में दिलचस्पी थी और उसने कभी भी यहाँ के अजीब नियमों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर ने उसे एक नया शिफ्ट दिया, कमरा नंबर 13। ये कमरा हमेशा खाली रहता था और किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन नीलम को जब काम सौंपा गया तो उसे कमरा नंबर 13 में एक गंभीर मरीज का ध्यान रखना था। नीलम ने सोचा, यह क्या अजीब है, कमरा नंबर 13 में जाने से लोग क्यों डरते हैं। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा उसे अजीब सी ठंडी हवाएं महसूस हुई और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ कमरे में एक दबी सी आवाज सुनाई दी। हंसिया चांद रात के 10 बजे नीलम ने देखा कि कमरे में एक वृद्ध महिला बिस्तर पर लेटी हुई थी, जिसका चेहरा बेहद भयानक और बुझा हुआ था। वो महिला बेहद कमजोर और कांपती हुई थी। नीलम ने उससे पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए आंटी। महिला ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारे साथ जो होगा वही मेरे साथ भी हुआ था। कमरा नंबर 13 कभी खाली नहीं रहता, वह आता है। नीलम को समझ में नहीं आया। उसने सोचा, यह क्या बकवास है। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद कमरे में अचानक बत्तियां चली गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। 12 लोचक रात के 12 बजे नीलम के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसने कमरे के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनी। तुमने उसे देख लिया है, अब तुम नहीं बचोगी। वह आवाज एक किसी बुरी आत्मा की तरह गहरी और खौफनाक थी। नीलम ने डर के मारे कमरे के कोने में देखा तो उसे एक धुंधली आकृति दिखी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह आकृति पानी में डूबे हुए हाथों से बाहर निकल रही थी और चिल्ला रही थी, कभी इस कमरे से बाहर मत जाना। तुम्हारी जैसी हर नर्स को यहीं चुपके से कैद कर लिया जाता है। नीलम कांपते हुए कमरे से बाहर भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह फिर से बंद हो गया और वही आवाज आई, तुम जाओगी कहाँ नीलम। सूर्योदय सुबह अगली सुबह अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टरों ने देखा कि नीलम गायब थी और कमरा नंबर 13 फिर से बंद था। किसी ने भी यह नहीं पूछा कि कमरा नंबर 13 में कौन था। लेकिन जब उन्होंने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स खोले तो पता चला कि कमरा नंबर 13 में पहले भी कई नर्सों और मरीजों का रहस्यमय तरीके से अचानक निधन हो चुका था। अब कहते हैं, जो भी कमरा नंबर 13 में जाता है वो कभी बाहर नहीं आता। अस्पताल में उस कमरे के अंदर कोई गहरी शक्ति है जो सबको अपनी तरफ खींच लेती है और फिर वो भी कमरा नंबर 13 का हिस्सा बन जाते हैं।